किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। ऐसे ही परिस्थितियाँ कभी परेशानियाँ नहीं होती। परेशानियाँ तब पैदा होती हैं जब परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरिसी में। और आज आपके लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी है पॉजिटिविटी की। कहानी एक राजा की है जो एक राज्य के राजा थे। बहुत ही अच्छे राजा थे। बहुत ही प्रजा को खुश रखने वाले थे। उसके राज्य में कोई परेशानी, कोई दुख, कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसकी प्रजा उससे परेशान हो। बल्कि उसकी प्रजा जो थी वो भगवान से हाथ जोड़कर हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि आपने हमें इतना अच्छा राजा दिया है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। उसका राज्य बहुत ही सुकून से और बड़े ही प्यार भाव से चलता था। ऐसे ही राजा जो थे, लेकिन जो वो राजा थे, राजा की एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। उसके बावजूद भी उसने अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया था। कभी भी ये कमी महसूस नहीं होने दी थी। एक दिन राजा अपनी महल के गलियारे में घूम रहा था। एक गैलरी थी जिसके अंदर वो घूम रहा था। उस गैलरी में उसकी पूर्वजों की पेंटिंगें लगी हुई थी। दीवार पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक-एक पेंटिंग लगी हुई थी। उसके दादा, परदादा, उसके पिताजी, जो बहुत ही पराक्रमी राजा रहे थे अपने समय के, बहुत ही अच्छे और शूरवीर राजा रह चुके थे, जिनकी गाथाएँ बहुत दूर-दूर तक गाई जाती थी, जिनके चर्चे थे। तो ऐसी पेंटिंगों को एक के बाद एक पेंटिंगों को देख रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था। लास्ट में सारी पेंटिंगें ख़त्म होने के बाद एक दीवार खाली पड़ी थी। राजा उसे देखकर परेशान हो गया। उसको मालूम था कि जो है उनके मरने के बाद यहाँ पर उनकी पेंटिंग लटकाई जाएगी। राजा इस बात से परेशान नहीं था कि उनके मरने के बाद उनकी पेंटिंग लगेगी। उसे तो मालूम था कि मरना तो एक ना एक दिन सभी को है। परेशान इस वजह से था कि ना तो उसकी एक आँख है और ना ही उसका एक पैर है। तो उसकी जो पेंटिंग होगी उस दीवार पर लगी हुई कितनी भद्दी लगेगी, कितनी बेकार लगेगी। अब तक की जितनी भी पेंटिंगें हैं सब बहुत ही अच्छी हैं। पेंटिंगों से ही झलकता है कि राजा कितने शूरवीर पराक्रमी रहे हैं। लेकिन उसे ये डर था कि उसकी पेंटिंग जो बनेगी वो कितनी बुरी और बेकार और भद्दी होगी, जो दीवार पर टंगेगी वो बाकी की गैलरी को भी खराब कर देगी। राजा ने सोचा कि उसके मरने के बाद पता नहीं उसकी कैसी पेंटिंग बनवाई जाएगी और इस दीवार पर टंगवाई जाएगी। तो क्यों ना अपने जीते जी ही एक ऐसी पेंटिंग बनवा लें जो उसकी सब पेंटिंगों में देखने में ठीक-ठाक हो और अच्छी हो, तो उसको पहले से चुन ले कि उसके मरने के बाद उस पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया जाए। तो राजा ने यही सोच रखते हुए कि अपने जीते जी ही पेंटिंग बनवा लूँ, अपने राज्य में गया और जो है ऐलान करा दिया कि जो भी अच्छे से अच्छे पेंटर हैं, उन लोग पेंटरों को बुलाया जाए। मुझे अपनी एक अच्छी पेंटिंग बनवानी है और जो मेरी अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूँगा, बहुत ही अच्छे से उसको खुश कर दूँगा। ये सुनकर सभी पेंटर जो थे वो हैरान थे। सभी सोच रहे थे कि राजा की एक अच्छी पेंटिंग कैसे बन सकती है। राजा की तो ना एक आँख है और ना ही एक पैर है। तो जो भी पेंटिंग बनेगी वो सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती है। तो परेशान थे कि कैसे हम हाँ भरें राजा की पेंटिंग बनाने के लिए। राजा ने इनाम की बात तो कर दी, अगर हमसे अच्छी पेंटिंग बन गई तो हमें इनाम मिल जाएगा। लेकिन अगर हमसे राजा की अच्छी पेंटिंग नहीं बनी और जो एक नामुमकिन सी बात थी कि अच्छी पेंटिंग तो बन ही नहीं सकती, तो हमें बहुत ही कठोर दंड और राजा गुस्सा हो गए तो बड़ी ही कठोर सज़ा दी जाएगी। ये सोचकर सभी पेंटर परेशान हो रहे थे, इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था राजा की पेंटिंग बनाने के लिए। लेकिन उस भीड़ में से निकलकर एक बहुत ही कम उम्र का युवक, नवयुवक जो एक युवा पेंटर था जिसकी 20-21 साल उम्र होगी, वो सामने आया और उसने कहा कि राजा साहब, मैं आपकी एक ऐसी पेंटिंग बनाऊँगा कि जो बहुत ही अच्छी और सुंदर होगी। राजा बड़ा ही खुश हुआ और राजा ने सबसे बोला कि ठीक है, इस पेंटर को बोल दो, ये बना देंगे हमारी पेंटिंग और पेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस लड़के ने जो है कहा ठीक है राजा साहब, लेकिन मुझे उसके लिए वक़्त लगेगा थोड़ा, तब आपको आपकी पेंटिंग मिलेगी। राजा ने उसको वक़्त दिया कि ठीक है, अपना टाइम ले लो और जो है पेंटिंग बना के ले आना, लेकिन याद रहे कि पेंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब राजा ने उसको समय दे दिया, लड़का चला गया, सोचने लगा कि राजा की एक अच्छी पेंटिंग कैसे बनाई जाए। सॉरी। तो लड़का जो था अगले दिन सुबह आता है और अपने हाथ में एक पेंटिंग को लेकर आता है। आते ही उसने राजा को अपनी पेंटिंग दिखाई। राजा देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। पेंटिंग को देख के वाक़ई ही पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी।
बाकी लोगों को भी पेंटिंग दिखाई गई, बाकी लोग भी देखकर हैरान हो गए और बहुत ही खुश हुए और बड़ी ही प्रशंसा करने लगे लड़के की कि सचमुच कल्पना से भी परे है ये पेंटिंग। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि राजा की इतनी सुंदर पेंटिंग भी बन सकती है। राजा की वाकई इतनी सुंदर पेंटिंग बनी। राजा की जो पेंटिंग बनाई थी उस लड़के ने, पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया था कि राजा जो है घुड़सवारी कर रहे हैं और घुड़सवारी करते हुए निशानेबाजी कर रहे हैं, तीर अंदाज कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी एक आंख बंद करके निशाना लगाया हुआ था, जिससे जो उसकी एक आंख जो पहले से ही नहीं थी वही आंख उसकी बंद दिखाई गई निशाना लगाते हुए। घोड़े को एक साइड से, पेंटिंग को एक साइड से दिखाया गया, घोड़े पर थे राजा, तो एक पैर जो था वो घोड़े के पीछे था और एक ही पैर नजर आ रहा था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि दूसरा पैर घोड़े की दूसरी साइड है। एक पैर को छुपा दिया गया था, जो पैर राजा का नहीं था वो पैर घोड़े के पीछे छिपा दिया गया था। इस पेंटिंग को देखकर सब लोग ही हैरान हो गए और वाकई में वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग थी। तो जो है उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही राजा खुश हुए और उन्होंने जो है उस युवा पेंटर को जो है बहुत ही अच्छा इनाम भी दिया। तो सिर्फ समझाना आप लोगों को ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पॉजिटिविटी जो है, लाइफ में पॉजिटिविटी जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, तो हम जो है परिस्थितियों से कभी नहीं निकल पाएंगे और जैसी भी परिस्थिति हो वो हमारे लिए हमेशा परेशानी ही बनी रहेंगी। इसलिए हम जब भी सुबह को उठें, हमें पॉजिटिविटी की एक डोज़ लेनी ज़रूरी है, जिसे हम वैक्सीन कह सकते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये परेशानियों से भरा पड़ा है। परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी-बुरी सब तरह की आती हैं, लेकिन वो परेशानियाँ तभी बनती हैं जब हमें उन्हें हैंडल करना नहीं आता, हमें उनसे निकलना नहीं आता, हमसे उन्हें सुलझाना नहीं आता, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। अगर हम सही तरीके से समझ जाएँ कि हमें परिस्थितियों से किस तरह से निकलना है, किस तरह से निपटना है, तो वो कभी परेशानियाँ नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हमेशा से रहेगी, तो आप जो है कभी परेशान नहीं होंगे। आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। नेगेटिव सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अगर आप पहले ही, जैसे राजा की पेंटिंग के बारे में सब लोगों ने सोच लिया कि राजा की क्या ही अच्छी पेंटिंग बन सकती है, लेकिन उस युवक ने परिस्थितियों का सामना किया और उस परिस्थितियों से निकलने का हल उसको मिल गया। सबको पता था राजा की एक अच्छी पेंटिंग नहीं बन सकती, लेकिन उसको उसने कमज़ोरी नहीं बनाया। उसने उन राजा की भी एक अच्छी पेंटिंग बना के दिखा दी जिनकी एक आँख और एक पैर नहीं था। इसी तरह से हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए लाइफ में और जो है हम हमेशा कामयाब रहेंगे। आखिर में आपसे यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा और फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।